लिखा दे रहे हैं, बस समझ गया, सेल लिखा दे रहे हैं। ईएमएफ से लिखो, तेजी से लिखो। द सेल पोटेंशियल इज द सेल पोटेंशियल इज द difference between the electron potential of the cathode and anode is known as the EMF. Is known as the EMF cell. Is known as the EMF cell. हो गया बेटा? अब 1 मिनट रुक जाओ, इसको समझा के इसको करते हैं, ठीक है? चालू है, देखिए हाफ सेल दैट मीन्स कहने का मतलब आप लोग भी समझ लीजिएगा। हाफ सेल कहने का मतलब क्या है कि एक पूरे रिएक्शन को आधा करना, आधा को मानना। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, Cu प्लस Zn2 प्लस से रिएक्शन बना Cu2 प्लस Zn, ठीक है? तो ये पूरा रिएक्शन हो गया, ये सेल कहलाएगा, नॉट अ हाफ सेल, ये सेल कहलाएगा, ठीक है? लेकिन जब ये इतना ही भाग को वह क्या करेगा, लेगा, इनहाल करेगा, इतना ही भाग को लेकर, इतना ही पार्ट को लेकर वह उस पर अपनी रिएक्शन करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाफ सेल। बात समझा गया? क्योंकि ये तो कंप्लीट ले नहीं सकता, या तो पूरा रिएक्टेंट लेगा या तो पूरा प्रोडक्ट लेगा, तभी ना हाफ सेल होगा। अगर दोनों ले लेगा तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्लियर है? तो वही कहता है टू डिफरेंस पोर्शन है ना, ऑफ द सेल, सेल हो गया है ना, इन हाफ करने का मतलब इतना हिस्सा, इन हाफ ऑफ द एनी रिएक्शन, हाफ ऑफ द एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन रहेगा उसका हाफ जो रहेगा, अगर वो सेल में रहेगा, किस में रहेगा, सेल में। ध्यान रखना है वो रिएक्शन सेल होना चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन, नहीं, सेल वाले रिएक्शन, सेल आधा सेल रिएक्शन होना चाहिए, तब तो वो जाके क्या करेगा, कंप्लीट करेगा रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन, या तो रिएक्टेंट कंप्लीट करेगा या तो प्रोडक्ट। बात समझ आया? हाँ या नहीं? क्लियर है यहाँ पर? यानी कि ये जो हाफ से रिवर्स भी दे सकता है, आप कभी कभी प्रोडक्ट के भी मान सकता है। तो अगर रिएक्टेंट को नहीं मानेगा चलो कि हमको इससे नहीं मतलब है, तो हमको तो इससे तो मतलब हो, इस एक भाग से तो हो। लेकिन एक ध्यान में रखना कि जब तक रिएक्टेंट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट देगा कहां से? जब तक माल मटेरियल नहीं तैयार करोगे तो उसका रिजल्ट कहां से खोजोगे? बात समझाया? खाना पकाओगे ही नहीं तो भात कहां से खाओगे? सिंपल सी बात है ना? तो चावल जो डलाया या खाना जो पकड़ा वो आधा रिएक्शन हुआ, उसका मतलब क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। जब खाना बनकर, भात बनकर तैयार हो जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा, है ना, सेल कहला जाएगा। फुल सेल नहीं, सेल कहलाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब आता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहता है डिफरेंस एनी चार्ज, मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया 2, यहाँ पे ले लिया क्या 3, अलग अलग चार्ज है। अब अलग अलग अगर समस्टाइल पर चलती है, अलग अलग आइटम पर चलेंगे तो अलग अलग चार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो एनी चार्ज है ना, क्या होता है, बिटवीन में बांटना, है ना, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोलाइट इन विच द स्टडी पोटेंशियल। कहता है कि जब यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड में और एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या करता है, डिफरेंस करता है। यानी दो चार्ज को एक इलेक्ट्रोड के लिए और एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों में डिफरेंस करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम आ जाओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये इसमें था कि अलग अलग करना था, लेकिन इसमें अलग अलग करना नहीं है। ये सभी प्रकार के सेलों को यूनिटी तैयार करता है।
एकता बनाता है। ए भाई तू भी सेल है ना रे, आ जाओ इधर, रे तू भी सेल है ना रे, आ जाओ इधर, रे तू भी सेल है ना रे, आ जाओ इधर। सभी सेलों को मिला लेता है और मिलाने के बाद उसकी एक एवरेज निकालती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को किस में रखना है? कंसंट्रेशन में रखना है। किस में रखना है? कंसंट्रेशन में रखना है। तो जब कंसंट्रेशन लाएगा तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्लियर है? आगे नहीं, जैसे घर में देखते नहीं हो, कमजोर 4-5 भाई रहता है या बहन रहता है, तो हम बढ़िया रहते थे, अब कोई दूसरा कोई मारता तो कहते कुछ रे तू लोग आओ, जब हम ले इधर आओ, सब इधर आओ, हम अकेले फरिया लेंगे। तो जितना कमजोर प्रकार के सेल रहेगा क्या करेगा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल सबको जमा कर लेगा, आ कहेगा मैं तैयार हूँ, है ना, मैं तैयार हूँ, मतलब हम कंसंट्रेशन होंगे, स्थिर है। सुना गया? क्लियर है? अब इसके लिए एग्जांपल देख रहे, Cu2+ से Zn2+ से ये बनाया, तो इसको अलग अलग भाग कर दिए, कंप्लीट हो गया। Mg2+ से Cl ये कंप्लीट किया, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव होता, तो नेगेटिव तो करेगा, क्या करेगा? गेन करेगा, इनहेल्प करेगा, नेगेटिव इनहेल्प करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा? गेन करेगा। क्लियर है? अब अगला पॉइंट जो आया है, अगला आया है EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इसका मतलब? इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका काम क्या है? जो सेल आया है, मतलब जो सेल आया है उसको, उसका जो आयन है, इसका काम क्या है? सुनो, इसका काम क्या है? जो सेल आया उसमें कौन कैथोड है और कौन एनोड है, कितना चार्ज है और कितना प्लस चार्ज है, यानी कितना नेगेटिव चार्ज है और कितना पॉजिटिव चार्ज, सबको अलग अलग करना है। आई बात सुनने? हाँ या नहीं? मान के चलो अब ये बैटरी के लिए, ये बैटरी है, ये बैटरी है, इस पर फोर्स लगा, कौन सा फोर्स? EMF फोर्स। कौन सा फोर्स लगा? EMF फोर्स। ये बैटरी के जो बैटरी पर जो फोर्स लगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक कैथोड में तो एक एनोड में जुड़ते हैं, मालूम ही है, हाँ या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एनोड है, वो क्या करेगा? प्लस चार्ज भेजेगा, और कैथोड जो है वो माइनस चार्ज भेजेगा ना जी। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्रकार का एनर्जी बनाएंगे, हाँ या नहीं? एनर्जी से ही हमें करंट मिलती है, बिना एनर्जी का तो करंट मिल नहीं सकता, सिंपल सी बात है। जब तक जब तक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट में नहीं होगा, तब तक हमें एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तू एनोड है तो एनोड में लो, तू कैथोड है तू कैथोड में लो। बात समझ आया? ये होता है ये फोर्स। ओके, चलो इसको लिख देते हैं ये फोर्स को। क्या था ये फोर्स? दिखाएंगे वो थोड़ा सा। द सेल पोटेंशियल is the difference between the electrode potential between of the cathode and anode. Difference between field cathode and anode. Okay ना? is known as ओके, क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब ये देखो, किसको ले रहा है? किसको ले रहा है? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल समझे? सेल पोटेंशियल यही ना है। ये क्या है? ये चार्ज को लेके चल रहा है,
ये चार्ज को लेके चला तो भैया जी जब कोई चार्ज को लेके चलेगा तो सिंपल सी बात है कि Cu2 प्लस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ना, तो इसका एक हिस्सा बनेगा, ये दो हिस्सा बनेगा, ये भी हिस्सा में कैथोड और ये भी हिस्सा में क्या है, दिखा देगा, क्लियर है ये नहीं। अगर यहाँ पे Cu नहीं दिया, यहाँ पे Cl दिया, तब Cl क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन इनहाइट करेगा, ये माइनस होना है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन और ये प्लस, क्या कैथोड प्लस होता है, कैथोड माइनस ना, कैथोड माइनस होता है, कैथोड माइनस होता है ना, कैथोड माइनस, ठीक है। Cl2 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन एनोड को नहीं ना मिला जी, 0 मिला। अब यहाँ पे क्या लिया, Cu2 प्लस एक प्लस लिया एक माइनस, ये यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया ना। अब ये दोनों लेके चलिए, क्योंकि एनोड और कैथोड ये दोनों में उपस्थित है, तो इसको लेके चलेगा Cl2 माइनस से कहाँ तक जा रहा है, Cu2 प्लस, सॉरी 2 प्लस, ओके। यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखे ना 2, आप सुना है ये क्या किया, आयन को अलग अलग बांटा, यानी कैथोड को अलग किया, आयनोड को अलग, आयन। अब जितना इस पर चार्ज रहेगा, इस पर जितना चार्ज रहेगा उन सभी चार्जेस के हम लोग ध्यान से देख लेंगे एक बार, ठीक है। कुछ कुछ का है जो कैथोड एनोड चार्ज याद करने, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिए। अब लिखो सेल रिएक्शन। व्हाट इज सेल रिएक्शन? व्हाट इज सेल रिएक्शन? व्हाट इज सेल रिएक्शन? ठीक है, a reaction is such that a reaction is such that many substances are complete the oxidation and reduction state, in a cell, oxidation and reduction state in a cell, and their value is known as cell reaction, is known as cell reaction. ओके। अब इसका सूत्र क्या होता है, और इसका पहले डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, ध्यान से एक के कलर के सब आ गया। बोलो डिफिनेशन थोड़ा सा, एक मिनट। reaction is such that many substances are complete the oxidation or reduction state
in a cell And their value is known. and their value is known as cell reaction. Okay? That means their formula is like the oxidation state and reduction state. What is the oxidation state? What is the oxidation state? And the oxidation state is the first step of any cell with the goes to completed the reaction. Yani first step is known as the oxidation step. As an example, बाबू इधर Cu2 plus Ag का जी सुनो जी इधर ये हो गया ओके ये हो गया। अब ये क्या करेगा ये Ag से Ag2 प्लस है और उसके बाद प्लस में क्या जाएगा आइए नहीं यहाँ पे प्लस 2 प्लस क्लियर है। That means first value is known as the oxidation and second value is known as the reduction. अच्छा सर Cu पर जो 2 प्लस था वो Ag पे 2 प्लस था क्या ऐसे कैसे हुआ? जैसे ये देखो Cu जो है Cu से बना Cu2 प्लस हाँ ऐसे बनता है। क्लियर है ये तो बनता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो तो क्या बना तो हम एक ही में दोनों लिख दिए अलग अलग नहीं लिखे बात समझना है क्योंकि हमें कंप्लीट सेल दिखाना है ना जी हाफ सेल नहीं ना बोल रहा है कि हाफ सेल बना लीजिए कंप्लीट सेल बोल रहा है तो कंप्लीट करने के लिए 2 को लेना पड़ेगा। शुरू में बता दिया गया था सेल में कि 2 पर्सन आर डिफरेंस तो 2 पर्सन आर डिफरेंस हाँ समझ। क्लियर है। The first of all, in the first step is known as oxidation, and second is known as the reduction. Also known as the reactant, also is known as the product. Product नहीं तो result, रिजल्ट दिया है ना? Also known as the क्या? Result. Okay? क्लियर है? यहाँ तक आइए that formula, this formula is equal to क्या? E cell equal to E right cell और minus E left cell क्लियर है आइए नहीं बाबू इधर क्लियर है हाँ सर। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इससे E cell is equal to क्या E cell minus में क्या E cell that means the right cell and left cell. Where is right cell and left cell? This is that है ना oxidation state is known as the क्या right cell and reduction is known as the क्या left cell. Okay हो जाएगा लिखिए क्लास में चलो बोलो दीदी को कि लगभग 12 बज जाएंगे होने वाला क्लियर है यहाँ तक क्लियर है और क्लियर होगा यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था हो गया यस सर। and that means dividing in the cathode and anode यानी कैथोड और एनोड में क्या करेगा अलग अलग करेगा तो कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ में 2 प्लस है तो ये गेन कर रहा दैट इज नोन एज द क्या एनोड and that is known as the क्या cathode है ना and इधर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये कैथोड है ना ये एनोड हो जाएगा ना ये गेन किया ना हमको अब फिर क्या करेगा डबल 2 को पाई डालेगा 2 पाई मतलब रिएक्शन के लिए बस में 2 पाई मतलब रिएक्शन के लिए तो ये क्या बना लेगा यार Ag आया है ना तो Ag का कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag 2 प्लस उल्टा जाएगा ठीक है फिर क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा बात समझ में आया सेल रिएक्शन आई तो ये देखो
या तो आप इसको पहले इसको लिख देते तब फिर इसको लिखते, क्योंकि इधर से घटते बढ़ते जाता है, इंक्रीज टू डिक्रीज और डिक्रीज टू इंक्रीज, दो ही रास्ता है, दो ही स्टेप है सजाने का, ये ना डेकोरेट करने का दो ही स्टेप है जी, या तो इंक्रीज से डिक्रीज करिए या तो डिक्रीज से इंक्रीज करिए। अब ये क्या जा रहा है, ये कैथोड जा रहा है, ये जा रहा है कैथोड, और ये क्या जा रहा है एनोड। हो गया बना, हो गया कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, कंप्लीट पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर होते जा रहा है ना। हाँ एकदम बढ़िया। खाली मेरे थोड़े को लैंग्वेज निकालने में ना देखना पड़ता है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं होता, लैंग्वेज जैसे कोशिश कर रहे हैं याद करने, याद ही नहीं होता लैंग्वेज, याद नहीं होगा, समझने वाला चीज है। हम लोग भी याद करते याद नहीं होता है। ये एमबीबीआई फॉर्मूला है, ये एमबीबीआई है, याद रखना। फिजिक्स में भी सर जानते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ना कुछ भूल अगला जाते लिखो, lithium has the lowest electron potential lowest electron potential हो गया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल indicating that lithium ions is the biggest oxidizing agent, लिखा, is the biggest oxidizing agent, लिखा नहीं, लिखा नहीं, लिखेगा देखिए ना फोटो पे। ओह, अच्छा। स्पेलिंग मिस्टेक है। agent, while lithium metal, lithium metal is the most, while lithium atom metal is the most powerful, बोलिएगा इसको थोड़ा सा, क्या क्या बोलेगी, तुमने लिखा नहीं लिखा? नहीं बोलो तुम लिखना। हम पूरा नहीं लिखे, थोड़ा और स्पेलिंग मिस्टेक रहा था, ऑक्सीडाइजिंग क्या बोल रहे थे आप बीच में क्या बोले थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट। हो गया, हाँ। यस बोलो, लिथियम हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल indicating that indicating that lithium ion is the biggest oxidizing oh agent. biggest हाँ, biggest oxidizing agent, while lithium metal is the lithium metal is the most powerful. most powerful. हो गया, क्लियर? अगला पॉइंट, नियरनेस इक्वेशन। नियरनेस इक्वेशन लास्ट में हो रहा है, उससे पहले कुछ लिखवा ना, इस किताबी है केमिस्ट्री का, मेरा मोबाइल का ऐसा लगा हुआ है, नियरनेस इक्वेशन लास्ट हो जाएगा इसीलिए, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला है। डेनियल से लिखा दिए थे ना, इसमें टॉपिक बाय हाँ डेनियल से उसमें दिए हुए, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक देखिए केमिस्ट्री है, हाँ केमिस्ट्री है, कहाँ है इसमें क्या इसमें से पूछना तो जरिए से दे रहा है, टॉपिक नहीं बताता है, मैं इससे पूछ रहा हूँ
ये खाली फ्राइडे लॉ दे रहेगा ना एगो दूगो तीन गो खाली फ्राइडे लॉ दे क्लियर है। चलो लिखो तो यार की क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नियरनेस इक्वेशन 4-5 क्लास के बाद होगा, 3 क्लास के बाद। उससे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, पोटेंशियल पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, उसके बाद एनर्जी पढ़ना है, गिब्स एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इक्विवेलेंट पढ़नी है, बस यही सब। उसके बाद हम लोग चलेंगे नियरनेस पर। क्लियर, 1 2 3 टॉपिक क्लियर कर देंगे ना तो हो जाएगा। अगले क्लास में इसको क्लियर कर देंगे। ओके चलिए ठीक है, रहने देते हैं, आप लोग जाओ, तुम्हारा बदले बदले। 3 क्लास और लेंगे इसमें, 3 क्लास में खत्म कर देंगे, छोटा चैप्टर। ठीक है, लंबा खाली क्लास चलने दो बस। आज लंबा थोड़ा क्लास चला है पहले से, समझाने में कम टाइम लगा और लिखाने में भी कम टाइम लगा, इसलिए रोक देना सर। हाँ